नमस्कार प्यारे साथियों। नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका अभिनंदन है। आज हिंदी साहित्य से संबंधित काव्य शास्त्र का एक बेहतरीन टॉपिक रस एवं स्वरूप, ये हमारे ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड में हमारे पाठ्यक्रम में दिया हुआ है। आज इससे संबंधित हम टॉपिक को कवर करेंगे। देखिए मेरे साथियों, ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड में काव्य शास्त्र के रस से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो दो तरह के पूछे जाते हैं। एक तो प्रश्न फैक्चुअल पूछा जाता है, यानी तथ्य से संबंधित, और एक प्रश्न पूछा जाता है व्याख्यात्मक, यानी आपको उदाहरण देकर पूछा जाएगा। अगर कोई उदाहरण देकर प्रश्न पूछ ले तो ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा जो खाका है वो बिल्कुल हमने तैयार किया है। बिल्कुल रस को हम इस प्रकार से, यानी जिसके चारों ओर जो स्ट्रक्चर है उसको भांपने का प्रयास किया है, पूरा पूरा यहाँ लेके आए हैं। अगर प्रश्न फैक्चुअल पूछेगा तो इन तथ्यों में से हमारा जो प्रश्न है वो 100% बैठने का चांस रहेगा। तो आज हम जो है वो रस टॉपिक को करने जा रहे हैं। ठीक है, चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। टॉपिक हमारा रहेगा रस एवं उसके स्वरूप। अब रस क्या है और उसका स्वरूप कैसा है, और किसने क्या परिभाषा मानी है, और किसने रस का क्या शाब्दिक अर्थ बताया है, और इसके अलावा रस के कौन कौन से अंग है, इन बातों पर आज हम जो है करने जा रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट, ये देखिए आप टॉपिक की तरफ। काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र का हमारा टॉपिक रस और रस से संबंधित फैक्ट। रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? रस का शाब्दिक अर्थ आप सामान्य से जानते हैं। रस का अर्थ होता है पेय पदार्थ। रस जैसे गन्ने का रस, आम का रस, और जैसे आनंद, पेय पदार्थ। ठीक है, ये रस का सामान्य यानी शाब्दिक अर्थ है। अगर वैसे ही हम बात करें तो वैसे कविता का रस, काव्य का रस, कहानी का रस, उपन्यास का रस। तो रस का शाब्दिक अर्थ है पेय पदार्थ, और पेय पदार्थ के बाद हम लेंगे जो है वो रहेगा रस का सामान्य अर्थ आनंद। यानी अगर कोई हम रचना पढ़ रहे हैं, अगर कोई हम फैक्ट पढ़ रहे हैं, अगर हम कोई कहानी पढ़ रहे हैं, अगर हम कोई कविता पढ़ रहे हैं, जिस प्रकार उसमें आनंद की अनुभूति की जाती है उसको हम काव्य का रस कहते हैं। ठीक है, तो देखिए आप, रस का सामान्य अर्थ है आनंद। और रस क्या है, ये काफी ज्यादा, देखिए इसमें रस ज्यादा आ गया इसलिए ये काफी भारी भरकम हो गया। इसको थोड़ा हम हल्का कर लेते हैं, कम करते हैं रस थोड़ा, ये ठीक है, यहाँ ठीक रहे। अब देखो रस क्या है, प्रश्न क्या है, रस क्या है? रस क्या है, परिभाषा देखो। रस यते इति रसय, अर्थात जिसका आस्वाद, मतलब आनंद लिया जाए, आनंद लिया जाए, वो क्या है, रस है। काव्य में क्या क्या आएगा? जैसे कोई गीत है, भजन है, संगीत है, पय है, गय है, और कविता है, या कथा है, या उपन्यास है, या नाटक आदि को पढ़ने, सुनने, या उसके अभिनय को देखने से जो आनंद मिलता है उसे हम रस कहते हैं। ठीक है सर, आगे देखो। हर प्राणी अपने जीवन में आनंद की प्राप्ति चाहता है। हर व्यक्ति को ये ऐसा लगता है भी उसका जीवन है वो आनंदमय रहे, लेकिन जीवन हमेशा दो पहलुओं पर टिका होता है। आनंद, सुख और दुख दोनों उसके साथ बने रहते हैं। तो हर प्राणी अपने जीवन में आनंद की प्राप्ति चाहता है। आनंद प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य होता है। क्या है? लक्ष्य होता है। इसी प्रकार काव्य का लक्ष्य भी आनंद की प्राप्ति ही माना गया है, और काव्य में रस को प्राण या आत्मा स्वरूप मानकर उसे सर्वोच्च स्थान दिया गया है। क्या कहा गया है कि अगर काव्य में जो रस है वो क्या है, एक प्राण है। किसका? काव्य का। अगर काव्य में आनंद है तो वो रस का क्या है, प्राण है, और उसकी आत्मा है। समझ गए आप? ठीक है, चलते हैं आगे। रस शब्द का अर्थ विभिन्न विद्वानों व ग्रंथ के अनुसार, देखिए रस का हमने अर्थ देख लिया। सामान्य रस है पेय पदार्थ, जैसे गन्ने का रस, आम का रस, केले का रस। ठीक है, इसी प्रकार ये तो सामान्य अर्थ है। लेकिन कुछ विद्वानों ने जो काव्य का रस है उसको किस किस से माना है, या उसका क्या अर्थ माना है, उसके बारे में यहाँ से फैक्चुअल प्रश्न अगर बनता है तो जरूर बनने का संभावना रहेगी। रस शब्द का शाब्दिक अर्थ है पानी। तो पानी किसने माना? कुमार संभव ने। कुमार संभव एक विद्वान है और वो मानते हैं कि रस का सामान्य अर्थ क्या है, पानी है। रस शब्द का विशिष्ट अर्थ मदिरा किसने माना? मनुस्मृति में माना गया है। मनुस्मृति में मदिरा रस का अर्थ माना गया है। रस शब्द का शाब्दिक अर्थ गुण।
गुण किसने माना? वैशेषिक दर्शन, एक ऐसा दर्शन है, आप सांख्य दर्शन और अन्य दर्शन जो है उनमें एक वैशेषिक दर्शन है, और उस दर्शन के अंदर रस का शाब्दिक अर्थ है गुण। क्या माना गया है? गुण। रस शब्द का अर्थ स्वाद, रुचि, इच्छा। ये किसने माना? ये माना कालिदास ने। किसने माना? कालिदास ने। अब हमें ये तो पता चल गया, ये फैक्ट है, आपकी बुक में मिल जाएंगे और वहां से आप पढ़ सकते हो, यहां भी हमने उपलब्ध करा दिए। लेकिन थोड़ा थोड़ा याद आपको रखना है। पानी संभव, पानी क्या है? संभव। हर व्यक्ति के लिए पानी संभव है। पानी अगर नहीं है तो व्यक्ति का जीवन भी नहीं है। पानी कुमार संभव। मदिरा मनुस्मृति, मदिरा मनुस्मृति, ठीक है। इस पर आप बनाना, आप अपनी तरफ से याद रखना, वैसे याद ही रहता है ये। गुण वैशेषिक दर्शन, ठीक है। गुण विशेष, गुण विशेष होना जरूरी है। कहते हैं ना कि इत्र से कपड़े महकाना कोई बड़ी बात नहीं है, मजा तो तब है जब चरित्र से महक आए, ठीक है। तो ऐसा कुछ है। और अब बात करते हैं रस शब्द का जो है स्वाद, रुचि, इच्छा, स्वाद, ये किसने माना? ये कालिदास ने माना, ठीक है। ये सारी फैक्चुअल बातें होगी, अगर पर्सन फैक्टर पूछेगा तो यहां से बनेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। रस शब्द का समान अर्थ है आनंद, आनंद, आनंद आना चाहिए। कविता पढ़ो तो आनंद, साहित्य पढ़ो तो आनंद, व्याकरण पढ़ो तो आनंद। हालांकि ये व्याकरण थोड़ा सा बोरिंग है, लगता है, लेकिन हमें आनंद लेकर ही पढ़ना चाहिए। रस संप्रदाय के प्रवर्तक जनक आचार्य भरत मुनि है। कौन है? आचार्य भरत मुनि को माना जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। आचार्य भरत मुनि का एक ग्रंथ है नाट्य शास्त्र। ये भी कई बार सीधा पूछ लेता है कि नाट्य शास्त्र ग्रंथ किसका है? भरत मुनि का है। कितने अध्याय दिए गए हैं इसमें? कुल 37 अध्याय दिए हैं। कितने? 37 है। ये भी पूछ सकता है प्रश्न, कितने अध्याय हैं नाट्य शास्त्र में? किसका ग्रंथ है? भरत मुनि का है। उस नाट्य शास्त्र में अध्याय है 6 और 7। कौन सा? छठा और सातवां जो अध्याय है, वहां हमें रस का वर्णन मिलेगा। कहाँ मिलेगा? छठा जो सातवां अध्याय है ना, 37 अध्याय है कुल। नाट्य शास्त्र एक बहुत बड़ा सा ग्रंथ लिखा, किसने? भरत मुनि ने। अब 37 अध्याय हम नहीं पढ़ सकते, क्यों? क्योंकि थोड़े बड़े हैं। हमें कौन सा पढ़ना है? छठा और सातवां। क्यों? क्योंकि उसमें रस है, और रस होगा वहां हर व्यक्ति जाएगा, ये आएगा, ठीक है। आगे चलते, इसे ये थोड़ा देखो आप। ये है हमारी प्रथम श्रेणी का जो प्रथम प्रश्न पत्र है, जहां 75 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें बहुत सारे 7-8 सब्जेक्ट मेंशन किए गए हैं। जीके, हिस्ट्री, जो है साइकोलॉजी वगैरह सारे हैं इसमें। ये हम कर रहे हैं शेड्यूल वाइज, इसको हमने आपको पाठ्यक्रम दे रखा है। आज ही उसका एग्जाम हुआ है और उसका सॉल्यूशन भी आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा। और अगला जो टेस्ट है वो भी इसका शेड्यूल वाइज चल रहा है, और वो आपने ऐप में ले रखा है। ये देखो, ये थोड़ा नवाचार है। इसका आने वाला है 5 सितंबर को पहला टेस्ट, पूरे 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन की व्याख्या यूट्यूब पर। पहले गंभीर रूप से उसका टेस्ट दीजिएगा, आप एक बार उस कंटेंट को पढ़िएगा, और उसके बाद आप, ऐसा तो है नहीं आप ग्रेड फर्स्ट और सेकंड की तैयारी कर रहे हैं तो आज या कल ही लगे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे साथी बहुत सारे हैं जो 2016 और 17 से लगे हुए हैं, तो उनके लिए आप एक बार कंटेंट को पढ़िए। आप हमेशा कहीं से भी पढ़िए, किसी बुक से पढ़िए, किसी नोट से पढ़िए, आप हमेशा कंटेंट के साथ जाइए। अध्यापक ये मायने नहीं रखता कि उसको कितना याद है, कितना वो विद्वान है, आपके कितना याद है, आपके एग्जाम में कितना आप कर सकते हैं, ये सारा महत्वपूर्ण होता है। तो हमें चाहिए कंटेंट, और कंटेंट के साथ समझौता हमें नहीं कर सकते, ठीक है। ये है हिंदी सेकंड पेपर से संबंधित, जो है 5 तारीख को हमारा पहला जो मेगा टेस्ट, मान लो आप तो, क्योंकि 150 क्वेश्चन होंगे और 150 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं। 120 हिंदी सब्जेक्ट से संबंधित रहेंगे, और 30 प्रश्न है जो शिक्षा मनोविज्ञान से अक्सर पूछे जाते हैं, वही हम पूछने वाले हैं। तो 5 तारीख को पहला जो टेस्ट है वो आ रहा है, और उसके लिए जो आप अपने पास जो मटेरियल दिया हुआ है, आपके पास यहीं से भी आपने ले रखा है, चाहे नोट्स हैं, चाहे आप किसी की बुक पढ़ रहे हैं, चाहे मानक बुक पढ़ रहे हैं, चाहे कोई गाइड पढ़ रहे हैं, चाहे अपने नोट्स पढ़ रहे हैं, वो जो मर्जी आप पढ़ते रहें, और इस एग्ज़ाम को ज़रूर आप दें और एक बार कंटेंट को अपनाएं, और आपको खुद पता चलेगा अगर आप वाकई में गंभीर रूप से तैयारी कर रहे हैं तो। आगे चलते हैं हम। ये देखिए, रस के भेद कितने हमने देखा, रस का सामान्य अर्थ देखा, रस का जो विद्वानों ने क्या क्या अर्थ माना वो भी हमने देखा। अब हम देखते हैं रस के भेद। रस के भी भेद होते हैं भाई, रस के भेद होंगे, रस होगा तो उसका भेद तो होगा। रस के 9 भेद माने गए हैं। कितने भेद माने गए हैं? 9 भेद माने गए। प्रचलित प्रश्न है, आपको भी पता है। आचार्य वत्सल और भक्ति को पृथक रस मानकर 11 रस की कल्पना करते हैं। लेकिन देखो, सारे विद्वान 9 रस मानते हैं, हालांकि ज्यादातर 9 ही रस मानते हैं। हम भी 9 ही पढ़ते हैं, आप भी 9 ही पढ़ते हैं। कुछ जो विद्वान है ना,
वो वत्सल और भक्ति को भी दो रस मानते हैं। अब भक्ति वाले कहते हैं भाई अगर आपने सारे रस ले लिए, हम किधर जाएंगे, भक्ति में क्या कौन सा रस नहीं होता, होता है भाई। बहुत से लोग भक्ति में आनंद लेते हैं, भक्ति में मगन रहते हैं, तो भक्ति में रस लेते हैं, तो भक्ति भी रस माना गया है। अब कहते हैं, कोई कहते हैं न मुझसे भक्ति होती, न कोई श्रृंगार होता, न रति होती, मैं तो आराम से क्या है, बच्चों से प्रेम, माता पिता से प्रेम, इनसे प्रेम करते हैं, जानवरों से प्रेम करते हैं। तो वो कहते हैं हमारा फिर वत्सल रस है, हम जानवरों में रस प्राप्त करते हैं, छोटे छोटे जानवरों से प्रेम करते हैं, तो उनके लिए वत्सल रस माना गया। कुल मिलाकर 11 रस की कल्पना की गई है। ठीक है, आगे देखो। किंतु आचार्य भरत मुनि ने 8 रस माने। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, बात तो मैं भी कुछ कह सकता हूं, लेकिन मेरी बात महत्वपूर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि भरत मुनि की जो है वो बात महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि भरत मुनि है रस के प्रवर्तक हैं। सबसे पहले जो है भरत मुनि ने इस कार्य को शुरू किया, तो पहले बात किसकी मानी जाएगी? जो शुरू करता है, जो प्रवर्तक होता है, उसकी मानी जाएगी। तो भरत मुनि ने कितने रस माने? वो 8 माने। ऐसे कहने को तो मैं भी 1-2 रस अपनी तरफ से बना दूं, आप भी बना दो, लेकिन ये चलेगा नहीं। क्या चलेगा? भरत मुनि ने कितने रस माने? 8। शांत रस को भरत मुनि ने नहीं माना। देखिए, कुल रस 9 है। प्रश्न वहीं से बनता है जहां कुछ न कुछ द्वंद्व हो, कुछ न कुछ समस्या हो, जहां कुछ न कुछ अड़चन हो, वहां से प्रश्न बनता है। सरल प्रश्न कम बनता है। अब ये पता है सबको, रट लिया किसी ने, कैसे रट लिया? 8 माने, किसी ने इसको जोड़ के रट लिया, कैसे भाई 8 उसने मान लिया। लेकिन एग्जामिनर जहां से प्रश्न उठाता है, वह हमारी जो विवेक शक्ति है वो कम हो जाती है। वो कहेगा इस रस को भरत मुनि ने नहीं माना, क्योंकि नहीं से प्रश्न बनते हैं। तो आपको याद रखना है, बाकी याद रखने की जरूरत नहीं है कि 8 कौन कौन से माने। उन्होंने किस रस को नहीं माना? शांत रस को नहीं माना। किसको नहीं माना? शांत रस को भरत मुनि ने नहीं माना भाई। भरत मुनि के समय को लेकर अब देखो, कुछ विद्वान हैं हिंदी के अंदर, ये सबसे बड़ी विडंबना है। कुछ रचनाओं को लेकर, कुछ साहित्य के काल को लेकर विद्वान आपस में उनका अलग अलग मत रहता है। तो हम अलग अलग मत से इनको याद करेंगे, अलग अलग मत से पढ़ेंगे। अब ये प्रश्न खड़ा हुआ कि भरत मुनि कब के हैं? ये इतने बड़े विद्वान हैं, नाट्य शास्त्र दिया है, 37 अध्याय दिए हैं, छठा 7वां अध्याय हमारे रस से संबंधित है, तो ये व्यक्ति हुए कब? ये सवाल खड़ा हो गया। ये सवाल खड़ा हुआ, तो इस सवाल के अंदर एक हर प्रसाद शास्त्री विद्वान थे। कौन थे? हर प्रसाद शास्त्री। वो कहते हैं ये दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। कब के हैं? दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, आप जानते ही हो, ईसा पूर्व तो आप जानते ही हो। तो ये कहते हैं कि ईसा पूर्व दूसरी, ठीक है, दूसरी ईसा पूर्व शताब्दी के हैं। अब दूसरी ईसा पूर्व शताब्दी के इन्होंने कह दिया, हर प्रसाद शास्त्री ने कह दिया भाई। अब याद कैसे आप रखो, जैसे मर्जी रखो, लेकिन आपको ये रखना है कि दूसरी शताब्दी का किसने माना? तो हर प्रसाद शास्त्री ने माना। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के एक जो है विद्वान हुए प्रभाकर भंडारकर। ये कहते हैं नहीं जी, ऐसी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने पढ़ा है और मैं बता रहा हूँ आपको कि भरतनाथ जी कब हुए हैं, भरत मुनि जी कब हुए हैं? चौथी शताब्दी में हुए। ये कहते हैं ये चौथी शताब्दी के हैं। ठीक है जी, दोनों के हम याद कर लेते हैं। हरप्रसाद जी कहते हैं दूसरी में है, प्रभाकर जी कहते हैं चौथी में। ये देखो, प्रभाकर के अंदर 4 लिखा, आपको ध्यान में आ जाएगा यहाँ। ये देखो 4 लिखा पड़ा है, ठीक है। तो प्रभाकर जो है भंडारकर है, यहाँ से चौथी शताब्दी मानते हैं। हर हर जो महादेव शास्त्री, प्रसाद शास्त्री हैं, आप उनको दूसरी शताब्दी जैसे मर्जी याद करें भाई, ठीक है। छठी शताब्दी, ये तो दोनों ईसा पूर्व के मान रहे हैं, लेकिन एक विद्वान, इंग्लिश विद्वान है पिसेल महोदय, पिसेल महोदय, ये कहते हैं ये छठी शताब्दी के हैं। अब के हैं? छठी शताब्दी के। ये कहते हैं ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, ये पहले के नहीं है, ये बाद के हैं, और ये कम से कम छठी शताब्दी। देखो कितना अंतर आ गया। ये दूसरी शताब्दी के बता रहे हैं, ये चौथी की बता रहे हैं, ये आने वाली जो छठी है उसका बता रहे हैं। यानी बीच में 8-8, 10-10 जो शताब्दी का अंतर पड़ा है, ठीक है, इतना बता रहे हैं। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। हमें सीधा इतना ध्यान रखना है कि ये क्या है, किसने कब माना, ठीक है, ये ध्यान रखना है बस। हमारा मेन जो फोकस है वो ये है कि किसने कब माना, ठीक है। अब जो मर्जी है जो माने। दूसरी हरप्रसाद शास्त्री, चौथी प्रभाकर, 4 लिखा पड़ा है, हर में 2 है। और छठी शताब्दी किसने माना? पीसेल महोदय ने, पीसेल महोदय ने, ठीक है, छठी शताब्दी माना। आप यूं लगाना भाई, इन्होंने तो आपको छक्का ही लगा दिया, पीसेल महोदय ने क्या कर दिया? छक्का लगा दिया, ठीक है। आगे चल, भरत मुनि का रस सूत्र। अब देखो, यहां से एक प्रश्न बहुत जबरदस्त बनता है। भरत मुनि ने, देखो, प्रवर्तक हैं, रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। अब इन्होंने एक सूत्र दिया। क्या सूत्र दिया? इन्होंने सूत्र दिया विभाव अनुभाव व्याभिचारी संयोग रस रस निष्पत्ति। ये सूत्र दिया। किसने दिया? ये रस सूत्र दिया भरत मुनि जी, भरत मुनि जी।
ठीक है, ये किसने दिया? भरतमुनि जी ने सूत्र दिया। अब इसमें है क्या? इसमें क्या है? इसमें एक तो विभाव है। क्या है? विभाव है। एक इसमें यहां से ये देखो अनुभाव है, अनुभाव है, अनुभाव है, इसमें अनुभाव है, ठीक है, अनुभाव है। एक इसमें संचारी भाव है, ठीक है, ये यहां से, ये यहां से संचारी भाव है। क्या है? संचारी भाग है, संचारी भाव है, ठीक है। और ये रस लिखा पड़ा है और ये निष्पत्ति है, ये निष्पत्ति है, ठीक है, ये इनका सूत्र है। अब जो भरतमुनि जी हैं वो कहते हैं विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, इन तीनों का जब मिश्रण होता है तो रस की निष्पत्ति होती है। यानी इन तीनों का अगर मेल हो जाता है तो रस की निष्पत्ति हो जाती है। अब ये क्या है? ये क्या है सर? ये देखो, विभाव क्या होता है, अनुभाव क्या होता है, संचारी भाव क्या होता है, इसको थोड़ा समझे। एक और होता है, वो इन्होंने नहीं माना, स्थायी भाव। स्थायी भाव है, स्थायी भाव है, वो भरतमुनि जी ने नहीं माना। इस सूत्र में यहां से एक प्रश्न बनेगा। क्या बनेगा? कि भरतमुनि जी ने कौन सा भाव नहीं माना, सूत्र में कौन सा भाव नहीं माना। तो सूत्र ये आपके सामने लिखा पड़ा है, विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी, स्योंगा, रस निष्पत्ति। इसमें स्थायी भाव को जगह नहीं मिली है, ठीक है। तो स्थायी भाव को इन्होंने नहीं माना, इन्होंने इन तीनों को माना है। ये तीनों है क्या और ये चौथा है क्या? स्थायी भाव क्या होता है? स्थायी भाव देखो, स्थायी भाव व्यक्ति के हृदय में जो भाव होता है ना, हृदय में जो, वो स्थायी भाव है। जैसे कोई व्यक्ति जो है क्रोधित हो गया, कैसे क्रोधित कैसे हो गया सर? देखो अभी पीछे का एग्जाम हुआ, उसमें आउट ऑफ सिलेबस पूछने से सारे जो विद्यार्थी वो क्रोधित हो गए, भड़क गए, क्रोधित हो गए। उनके हृदय में रौद्र रस उत्पन्न हो गया। कौन सा रस उत्पन्न हो गया? रौद्र रस। तो स्थायी भाव कौन सा था? क्रोध। स्थायी भाव कौन सा? क्रोध, क्रोध था। विभाव, विभाव का अर्थ क्या होता है? विभाव का अर्थ होता है कारण। विभाव का अर्थ क्या होता है? विभाव का अर्थ होता है कारण। भाई कारण क्या हुआ? बच्चे क्रोधित क्यों हुए? कारण था, बच्चों को ऐसा लगा कि पाठ्यक्रम को आउट ऑफ सिलेबस पूछ, ये कारण था, विभाव था। अनुभाव, अनुभाव का अर्थ होता है एक भाव के पीछे। अब बच्चों में रौद्र रस उत्पन्न हो गया, कारण था आउट ऑफ सिलेबस पूछने से। अनुभाव, उसके बाद उनके कैसे भाव आए, उनकी शारीरिक चेष्टाएं कैसी हुई। कुछ लोगों ने गालियां दी, कुछ लोग कुछ कहने लगे, कुछ का जो चेहरा था वो ऐसे हाव भाव वाला था, ऐसा था, ठीक है। ये सारी बातें होती रहती है। तो विभाव हो गया, अनुभाव हो गया और स्थायी भाव हो गया, ठीक है, तीनों हो गए। संसारी भाव क्या है? हालांकि इनको हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा हम मैटर को समझ रहे हैं। संसारी या व्यभिचारी क्या होता है? संसारी या व्यभिचारी का मतलब होता है जो ज्यादा देर नहीं टिकते। क्या? ज्यादा देर नहीं रुकते, ज्यादा देर नहीं टिकते। जैसे कोई व्यक्ति जैसे रौद्र रस में हो गया, गुस्सा आया हुआ है उसको, ठीक है, उसके बाद में उसको किसी ने कहा भी और कुछ पूछ लिया तो वो ज्यादा भड़क गया, ठीक है, और ज्यादा भड़कने से उसने क्या किया, कुछ तोड़ फोड़ भी कर दी। तो वो थोड़ी देर के लिए रुकेगा, तो वो क्या है? संसारी भाव है, ठीक है। बाकी ज्यादा आपने इसको लंबा खींचे के आगे देखते हैं यहाँ से। ये देखिए आप, भरतमुनि के रस की व्याख्या, भरतमुनि रस जो दिया था, सूत्र दिया था, हम उस सूत्र की क्या करते हैं? व्याख्या करते हैं। भरतमुनि के रस सूत्र यानी भरत सूत्र में आए जो संयोग शब्द आया है, जो निष्पत्ति शब्द आया है, की व्याख्या करने वाले चार आचार्य हुए हैं। कितने आचार्य हुए हैं? चार आचार्य हुए हैं, व्याख्याता हुए हैं। और वो क्या कहलाते हैं? चार जो है वो निम्न कहलाते हैं। अब चार व्यक्ति कौन कौन से थे जिन्होंने भरतमुनि का जो बड़ा सा सूत्र था उसको सेट किया वे? एक तो थे भट्ट लोलट, एक थे आचार्य शंकुक, एक थे आचार्य नायक, ठीक है। ये क्या थे? आचार्य नायक, आचार्य नायक थे भाई, क्या थे? आचार्य नायक, ठीक है। आचार्य कितने थे? नायक, ये हो गया, ये चारों थे। और एक थे आचार्य अभिनव गुप्त, ये चौथे थे। चार व्यक्ति आपको ये याद रखने हैं। सीधा प्रश्न पूछे कि भरतमुनि के सूत्र की व्याख्या करने वाला कौन सा इसमें से विद्वान नहीं है, तो ये चारों आपको याद रखनी है। भट्ट लोलट याद रखना है, शंकुक याद रखना है, भट्टनायक याद रखना है, अभिनव गुप्त याद रखना है, ठीक है। ये हो गया। आगे देखो, आचार्य भट्ट लोलट के बारे में हम जानते हैं। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो आपके संयोग शब्द आया है उसका अर्थ क्या होता है, और जो निष्पत्ति शब्द आया है उसका अर्थ क्या होता है। भट्ट लोलट, इनका मत है उत्पत्तिवाद। क्या?
याद रखना, सीधा पूछ सकता है इसका भट्ट लोलट का कौन सा, उत्पत्तिवाद या आरोपवाद, ये वही इसको मानते हैं, इसका दोनों का ये है। उनके अनुसार संयोग का अर्थ है पोष्य पोषक, उत्पाद्य उत्पादक और गम्य गमक संबंध। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, सीधा एग्जामिनर पूछेगा पोष्य पोषक या उत्पाद्य या उत्पादक या गम्य या गमक संबंध किस विद्वान ने माना है, किसका अर्थ, किसका अर्थ, संयोग का अर्थ। आपसे सीधा पूछ लेगा कि संयोग का अर्थ पोष्य पोषक, उत्पाद्य उत्पादक, गम्य गमक संबंध किस विद्वान ने माना है, और चार ऑप्शन ये हमारे सामने सेम किए हुए हैं। अब यहां से हमें समझना है, तो संयोग का अर्थ पोष्य पोषक, उत्पाद्य उत्पादक और गम्य गमक किसने माना है, भट्ट लोलट ने माना है। इस बात का आपको क्या रखना है ध्यान। इसका जो मत है इनका, इसको किस नाम से जाना जाता है, उत्पत्तिवाद या आरोपवाद, दो इन नामों से जाना जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अभिव्यक्ति, निष्पत्ति का अर्थ इन्होंने क्या माना, निष्पत्ति का अर्थ यहाँ क्या माना, उत्पत्ति और अभिव्यक्ति और पुष्टि। ठीक है, यहां देखिए इसको थोड़ा सा गहराई से समझिए। ये जो व्याख्या दी गई है ये भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या है, और ये जो विद्वान है ना आपके सामने लिखे हुए हैं, ये कहते हैं कि दो शब्द आए हैं उनके सूत्र में, एक तो उनके सूत्र में शब्द आया संयोग, एक उनके शब्द में सूत्र में शब्द आया निष्पत्ति। इन दोनों के अर्थ इन विद्वान ने ये माने हैं, इन विद्वान ने ये माने हैं, क्या क्या माने हैं, इन विद्वान ने संयोग का अर्थ तो ये माना है पोष्य पोषक, उत्पाद्य उत्पादक, और निष्पत्ति का अर्थ ये कहते हैं भी उत्पत्ति होती है या फिर अभिव्यक्ति होती है या फिर पुष्टि होती है। अब आपसे पूछ ले कि निष्पत्ति का अर्थ पुष्टि किसने माना, तो पुष्टि माना है भट्ट लोलट ने, सीधी सी बात है, थोड़ा इसको गहराई से समझकर याद रखना है भाई। इन्होंने रस की स्थिति अनुकार्य अर्थात मूल पात्र में मानी है। ये कहते हैं जो मूल पात्र होता है ना, रस की उत्पत्ति उसमें ही होगी, रस की उत्पत्ति उसके अंदर ही होगी। दर्शक अभिनेताओं पर मूल पात्रों का आरोपण करके रस ग्रहण करने लगता है, अतएव इसे आरोपवाद कहते हैं। ये कहते हैं कि अगर रामलीला का मंचन चल रहा है तो सामने जो राम की वेशभूषा धारण किए हुए जो व्यक्ति खड़ा है उस पर लोग क्या कर देते हैं, राम का आरोप कर देते हैं, राम को मान लेते हैं, तभी तो उसके प्रति अभिव्यक्ति कर पाते हैं, उसके प्रति राम के व्यक्तित्व का आनंद ले पाते हैं। ठीक है, ये कहते हैं, बाकी आपके सामने लिखा पड़ा है, आराम से इसको समझ लें। दूसरे जो विद्वान है वो है आचार्य शंकुक। कौन, आचार्य शंकुक, कौन है भाई, आचार्य शंकुक। इनका मत अनुमितिवाद के नाम से जाना जाता है, अनुमितिवाद के, अनुमितिवाद के नाम से जाना जाता है। इन्होंने संयोग का अर्थ अनुमान माना है। ये कहते हैं जो दर्शक होता है ना, देखने वाला, वो अपने अनुमान से रस की अनुभूति करता है, क्या, अनुमान से अपने रस की अनुभूति करता है, यानी खड़ा खड़ा क्या करता है, अनुमान लगाता है, फिर रस की उत्पत्ति करता है। और निष्पत्ति का अर्थ इन्होंने अनुमिति माना है। इन्होंने क्या माना है, रस की जो है अनुमति, और फिर अनुमति मतलब अपने आप को वो रस की स्वीकृति दे देता है। इन्होंने चित्र तुरंग न्याय के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या करते हुए कहा कि जैसे किसी चित्र में बने हुए तुरंग यानी घोड़े को देखकर हम उसे तुरंग घोड़ा मान लेते हैं, उसी प्रकार दर्शक नट में राम आदि की प्रकृति या प्रतीति करके उसी में रत्ती आदि के भावों का भी अनुमान कर लेता है। इस विलक्षण अनुमान को क्या है, कला प्रतीति कहा जाता है। बहुत गहरी बातें हैं, सीधे प्रश्न बनने की संभावना है, और आपको 3-4 फैक्ट हैं ये ध्यान रखने। हमारे जो आचार्य शंकुक है वो कहते हैं अगर आपके सामने घोड़े का चित्र लगा हुआ है, घोड़े का चित्र लगा हुआ है तो आप उसको देखते हो, देखने के बाद आपको ऐसा लगता है ये घोड़ा है, अनुमान क्या लगाते हो आप, उसको घोड़ा मान लेते हो, घोड़ा मानकर आप उसमें घोड़े की रस अनुभूति करते हो, क्या करते हो, घोड़े की रस अनुभूति करते हो। जैसे आप मैथ में जो प्रश्न हल नहीं करते, माना कि एक्स, ठीक है, किसी को मान लेते हैं कि मोहन को इतना लाभ हुआ और इसको इतना लाभ हुआ और इसको इतनी हानि हुई, तो पहले हम हानि मानते कि रोहन को, माना कि रोहन को एक्स हानि हुई, हम एक्स मान लेते। उसी प्रकार घोड़ा मानकर उसमें घोड़े की रस की अनुभूति करना क्या कहलाता है, शंकुक का अनुमितिवाद। समझ में, आगे चलते हैं। भट्टनायक हमारे तीसरे आचार्य हैं। भट्टनायक क्या है, 4 आचार्य हमें पढ़ने हैं, अभी 2 आचार्य हुए हैं, 2 और पढ़ने हैं, दोनों के वाद अलग अलग हैं, 4 वाद याद करने हैं, चारों के 2-2 शब्द याद करने हैं, शब्द वही है संयोग और निष्पत्ति। भट्टनायक इनका मत है भुक्तिवाद। कौन सा वाद है, भुक्तिवाद।
भुक्तिवाद के नाम से जाना जाता है। इन्होंने संयोग का अर्थ भोज्य भोजक संबंध माना है। भाई क्या माना है? भोजक भोजक। ये कहते हैं कि जिस प्रकार भोजन भोज्य सामग्री से हम रस की अनुभूति करते हैं, आनंद अनुभूति करते हैं, उसी प्रकार निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति माना है। ठीक है, ये क्या कहते हैं? अब सीधा पूछ ले, अभिव्यक्ति किसने माना? तो रस निष्पत्ति का अभिव्यक्ति अर्थ किसने माना? भट्ट नायक ने माना है। और पूछ ले कि आपको संयोग का अर्थ भोज्य भोजक संबंध किसने माना? तो वो माना है आपके भट्ट नायक ने। ठीक है, ये बात हुई। इन्होंने रस निष्पत्ति के निम्न 3 व्यापार बताए हैं। अब पूछ ले भी 3 व्यापार किसने बताए हैं? 3 व्यापार कौन बताएगा? भट्ट नायक बताएगा। कौन बताएगा? भट्ट नायक। 3 व्यापार कौन कौन से? अभिदा, भाव भावक तत्व और भोजक तत्व। ठीक है, ये तीनों क्या है समझो। अभिदा क्या है? वाक्य में शब्दार्थ का ज्ञान। अभिदा बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सीधा। जैसे मैंने कहा मोहन बाजार जा रहा है, सीधा सा है, मोहन बाजार जा रहा है। इसमें कोई कोई न कोई इसमें अलंकार है, छंद है, कुछ एक्स्ट्रा है नहीं, सीधा सा अर्थ है। अभिदा वाक्य में शब्दार्थ का ज्ञान हमें पता है, बाजार का अर्थ हमें पता है, मोहन का हमें पता है। भावक तत्व, इसमें देखो विभाव होगा, अनुभाव होगा, संसारी भाव एवं स्थायी भाव का साधारणीकरण। ये चारों भाव जिसमें सम्मिलित होंगे वो भावक तत्व होगा। क्या होगा? भावक तत्व। भोजन तत्व किसमें? जैसे रजोगुण, तमोगुण व सत्वगुण का उत्कर्ष। इसमें क्या होता है? भोजक भोजन तत्व में क्या होता है? रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। इन दोनों गुणों का जब क्या होता है, इन दोनों गुणों का निष्कासन हो जाता है, जब ये तीनों गुण अपना असर कम कर देते हैं, तब सत्वगुण की उत्पत्ति होती है। क्या होती है? सत्वगुण की उत्पत्ति होती है। ठीक है, रजोगुण तमोगुण ये आप जानते ही हैं, सत्वगुण आप जानते ही हैं। जो आदर्शवादी गुण है वो सत्वगुण है। व्यक्ति आदर्शवादी सिद्धांतों पर रहना, अच्छे विचार देना, ठीक है, अच्छे जो है वक्तव्य देना, ज्ञान की बातें करना, सिद्धांतों की बातें करना, ये सारी सत्वगुण के अंदर आएगी। ठीक है, आगे चलते हैं, ज्यादा टाइम अपने नहीं खराब करेंगे आपका और सभी का। चौथे जो विचारक है, चौथे जो आचार्य आचार्य हमारे हैं, जिन्होंने भरत मुनि का जो लंबा सा सूत्र था उसमें 2 शब्द आए थे, संयोग और निष्पत्ति, उनका अलग अर्थ क्या बताया। इनके मत को अभिव्यक्तिवाद भी कहा जाता है। अभिव्यक्तिवाद के कौन है? सीधा से याद रखना, अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त। अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त। संयोग का अर्थ इन्होंने व्यंग्य व्यंजक शब्द बताया। क्या बताया? संयोग का अर्थ सीधा पूछ ले, व्यंग्य व्यंजक संबंध किसने बताया? व्यंग्य किस में आएगा? व्यंग्य व्यंजक संबंध किस में आएगा? तो वो आएगा अभिनव गुप्त में। किसमें आएगा? अभिनव गुप्त में। ठीक है, निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति माना। अभिव्यक्ति माना, ये किसने माना? अभिनव गुप्त में माना। तो देखो ये तो 2-3 मान रहे हैं। अभिव्यक्ति पिछले भी माना था, भट्टलोलट ने भी माना, और जो आपके पीछे भट्टनायक थे उन्होंने भी अभिव्यक्ति माना। लेकिन यहाँ व्यंग्य व्यंजक, ये ध्यान में रखना आप, संयोग का अर्थ है वो व्यंग्य व्यंजक संबंध माना है। ठीक है, आगे देखो, रस का स्वरूप। रस का स्वरूप कैसा होता है? रस का स्वरूप कैसा होता है? काव्य को पढ़ते या सुनते समय हमें जो आनंद की अनुभूति होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। यानी आनंद की अनुभूति होना बहुत जरूरी है। क्या है? आनंद की अनुभूति होना बहुत जरूरी है। अब रस की विशेषता देखो, क्या क्या विशेषता है रस की विशेषता। आप इसको विशेषता को पढ़ो, कौन कौन सी विशेषता है रस की विशेषता, कौन कौन सी है ये देखो। साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ ने रस की अनेक विशेषता बताई, आप 1-2 विशेषता को पढ़ो। जो विशेषता है रस की, वो साहित्य दर्पण में किसने क्या बताई? आचार्य विश्वनाथ ने रस की अनेक विशेषता बताई है। रस आस्वाद्य रूप है, आस्वाद्य नहीं, आस्वाद रूप है। रस क्या है? आस्वाद रूप है। देखो आस्वाद रूप कैसे है? आस्वाद्य नहीं, यानी कोई साधन नहीं है, एक भाव है। आस्वाद रूप है, यानी अगर हम जो है कविता पढ़ रहे हैं, कहानी पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर जो रस है वो क्या है? एक आस्वाद रूप है, यानी आनंद लेने का एक रूप है। हालांकि वो कोई रस नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है। यानी यहाँ सीधा रहेगा कि वो कोई पदार्थ नहीं है, जबकि वो क्या है? एक भाव है। क्या है? एक भाव है। ठीक है, रस की उत्पत्ति सत्व गुण के उद्रेक से मानी जाती है। क्या मानी जाती है? उद्रेक से। सत्व गुण, सत्व गुण कौन सा? जब रजोगुण और तम गुण दोनों दोनों क्या है अपना प्रभाव कम कर देते हैं, तो फिर सत्व गुण का उद्रेक होता है। किसका उद्रेक होता है? सत्व गुण का उद्रेक होता है। ठीक है, ये थोड़ी लाइन इधर आगे मैं लिख देता हूं। रस ब्रह्म आनंद सहोदर होते हैं। रस, रस क्या होते हैं? रस
रस रस क्या होते हैं? सहोदर होते हैं। ठीक है, आप यहाँ देख लो, मैं लिख देता हूँ। रस तो रस ब्रह्मानंद सहोदर है। यहाँ ये आपको दिखाई नहीं दे रहा था, बीच में थोड़ा इसको सेट किया है आपके लिए स्पेशल, ऊपर लेके आए हम इसको। तो रस जो है ब्रह्मानंद सहोदर है। क्या है? रस ब्रह्मानंद सहोदर है। कैसे है रस? रस जो है वो कैसे हैं? ब्रह्मानंद सहोदर है भाई। ठीक है, ये हमें क्या रखना है? याद रखना है। ब्रह्मानंद सहोदर कैसे सर? देखिए, ब्रह्म आनंद, ब्रह्म ब्रह्म जैसा आनंद। अब हम ब्रह्म जैसा आनंद इसको कैसे कह सकते हैं भाई? ब्रह्म आनंद कैसे कह सकते हैं? रस जो है उनके सहोदर हैं, बिल्कुल उनके समान है। सहोदर किसको कहते हैं? सहोदर किसको कहते हैं? सहोदर होता है स प्लस उदर, स उदर यानी स उदर, यानी जिस उदर का अर्थ पेट है, उदर का अर्थ क्या है? पेट है। तो भाई, भाई के लिए शब्द आता है। सहोदर का मतलब क्या होता है? सहोदर का मतलब होता है भाई। हम ये कह सकते हैं कि रस जो है वो ब्रह्म आनंद यानी उन जैसे हैं, बिल्कुल उनके समान है। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। आगे चलते हैं। रस की अनुभूति है जो अलौकिक है। कैसी है भाई? अलौकिक है, इस लोक से परे है। इस लोक से क्या है? बिल्कुल परे है, अलौकिक है। अलौकिक है, ये इनकी विशेषता चल रही है। ठीक है, आप इनको समझे। रस जो है वो क्या है? चिन्मय है। अब देखो, ज्ञान स्वरूप, चिन्मय का मतलब क्या होता है? ये ऐसे लिखा जाएगा, चित्तमय, चित्तमय यानी चित्त का अर्थ होता है हृदय। हृदय के अंदर जो भाव होते हैं, जो विचार होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? रस चित्तमय या चिन्मय कहते हैं। ठीक है, रस सौ प्रकाश आनंद है। रस जो है वो सौ प्रकाशित है, अपने आप प्रकाशित होते हैं। जो मन के भाव होते हैं वो अपने आप प्रकाशित होते हैं। आगे हम जब पढ़ेंगे इनके भाव आएंगे तो हमें समझ में आएगा। रस वेद्य अंतर स्वरूप शून्य है। ठीक है, वेद्य अंतर स्वरूप कैसे हुआ कि रस में जब व्यक्ति डूबा हुआ होता है, अनुभूतित होता है, तो वो क्या है? इस संसार के अन्य जो भाव है उनमें नहीं जाता। क्या है? यहाँ इसको ऐसे समझो आप कि कोई व्यक्ति है, जैसे रामलीला का मंचन हो रहा है। क्या हो रहा है? रामलीला का मंचन हो रहा है। कोई व्यक्ति आगे राम की जो है स्वरूप में आपके सामने खड़ा है, तो व्यक्ति अन्य भावों को भूल जाएगा, संसार के अन्य भावों को भूल जाएगा, अन्य भाव उसके लिए शून्य हो जाएंगे। वो व्यक्ति उसमें केवल और केवल राम की अनुभूति करके हुए उसका क्या लेगा? आनंद लेगा। क्या लेगा? उसका आनंद लेगा। रस अखंड है, यानी रस जो है वो अखंड है, बिल्कुल उसके आप टुकड़े नहीं कर सकते, भाग नहीं कर सकते। रस एक ही भाग में आपको प्राप्त होगा। रस की अनुभूति तन्मयता की स्थिति में ही होती है। अगर आप किसी कार्य को लेकर लगनशील है, पूरे तारतम्यता से जुड़े हुए हैं, पूरे जो है तन्मयता से उसमें जुड़े हुए हैं, तभी रस की प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं। रस लोकोत्तर चमत्कार है। रस क्या है? ऐसा एक चमत्कारिक स्वरूप है जिस जो इस लोक से परे हमें आनंद की अनुभूति कराता है। ठीक है, ये इसकी विशेषता थी, थोड़ी आप समझिएगा इसको। आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं, यहां से जो है टॉपिक शुरू होता है कि रस के जो अवयव या अंग यानी कितने हैं। अवयव का अर्थ क्या होता है? अंग, या फिर जो है वो कितने हैं। रस के चार अवयव है। कौन कौन से? चार, महत्वपूर्ण है। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और क्या है? अनुभाव और संचारी भाव। इन चारों को आप पहले समझो। ठीक है, इनको चारों को समझो। स्थायी भाव, ऐसे हृदय में जो भाव हृदय के अंदर जो भाव है, हृदय के स्थायी भाव, स्थायी भाव। ठीक है, हृदय में जो भाव स्थायी है वो स्थायी भाव है। विभाव का अर्थ क्या है? कारण। विभाव का अर्थ क्या है? कारण। विभाव का अर्थ क्या रहेगा? कारण। कि रस उत्पत्ति का कारण क्या है? रस उत्पत्ति का कारण क्या है? अनुभाव। ये अनुभव नहीं है भाई, ये क्या लिखा है? अनुभाव लिखा है। क्या लिखा है? अनुभाव लिखा है। ये क्या लिखा है? अनुभाव। यहाँ आप इसको अनुभाव करें। ठीक है, अनुभाव। अनुभाव होता है कि रस प्राप्ति के बाद, रस रस प्राप्ति के बाद, रस प्राप्ति के बाद रस को बढ़ाने वाले कारण, रस को बढ़ाने वाले कारण। ठीक है,
बढ़ाने वाले कारण को हम क्या कहेंगे, हम अनुभाव कहेंगे, ठीक है, उसको हम अनुभाव कहेंगे। संसारी भाव, संसारी भाव को व्याभिचारी भाव भी कहते हैं, इनका दूसरा नाम है व्याभिचारी भाव। ये क्या होते हैं, ये ज्यादा देर नहीं रुकते, क्या है, थोड़ा समय काल के लिए आते हैं और फिर ये वापस क्या है, लुप्त हो जाते हैं, इनका ह्रास हो जाते हैं। तो आपसे पूछे कि रस के कितने अवयव या अंग है, तो हमें याद रखना है कितने, 4। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, इनका दूसरा नाम है वो व्याभिचारी भाव है, ठीक है। ये चारों हमने बता दिए, आगे चलते हैं। किंतु आचार्य भरत मुनि ने अपने रस सूत्र में कितने भाव माने हैं, ये एक समस्या है यहाँ पे। भरत मुनि साहब है, ये थोड़ा आपको बीच बीच में क्या है दखल देंगे। एक तो इन्होंने 8 रस माने, कितने माने, 8। एक इन्होंने कहा कि हमारा ये जो सूत्र है ना, विभाव अनुभाव व्याभिचारी स्योंगा रस निष्पत्ति, जो हमारा सूत्र है, इसमें इन्होंने 3 अवयव माने हैं। कितने माने हैं, 3 अवयव। अब प्रश्न ये बनता है कि इन्होंने कौन सा अंग नहीं माना, क्या कौन सा माना, माने कौन से। एक तो इन्होंने विभाव माना, क्या माना, विभाव माना। एक इन्होंने अनुभाव माना, क्या माना, अनुभाव माना। और एक इन्होंने संचारी भाव माना, क्या माना, संचारी भाव माना, ठीक है। ये 3 तो इन्होंने इस सूत्र में माने, देखो, विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी और संयोग गस रस निष्पत्ति। ये देखो, ये तीनों तो इनके हैं, लेकिन इन्होंने किसको नहीं माना, इन्होंने स्थायी भाव को नहीं माना, स्थायी भाव को नहीं माना, ठीक है, सूत्र में नहीं माना। हालांकि सूत्र में इन्होंने इसको नहीं माना, तो ये हम कहेंगे विभाव माना, अनुभाव, व्याभिचारी, तीनों माने हैं। भरत मुनि ने स्थायी भाव को अपने सूत्र में जगह नहीं दी है, महत्वपूर्ण लाइन है। भरत मुनि ने 8 ही रस माने हैं, उन्होंने शांत रस को नहीं माना है। ये दोनों लाइनें भी काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब देखो, अब समझते हैं भाई स्थायी भाव है क्या। स्थायी भाव क्या है सर, अनुभाव क्या है और संसारी भाव क्या, इनको अब अपने विस्तार से समझते हैं, ठीक है। स्थायी भाव को देखो, स्थायी भाव जो भाव हृदय में सदैव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, किंतु अनुकूल कारण पाकर उद्बुद्ध होते हैं। देखिए, व्यक्ति के हृदय में क्रोध भी रहता है, व्यक्ति के हृदय में ह्रास भी रहता है, व्यक्ति के हृदय में भय भी रहता है, ठीक है। ये सारी बातें व्यक्ति के हृदय में रहती है, लेकिन मौका पाकर ये बाहर निकलती है। देखिए, एक व्यक्ति है, बिल्कुल शांत है, आराम से बैठा है, तो शांत रस है उसमें, शांत भाव उसमें है। अगर व्यक्ति थोड़ा क्या है, क्रोधित हो जाता है, तो उसमें क्रोध रस आ गया और क्रोध भाव उत्पन्न हुआ और रौद्र रस उत्पन्न हो गया। व्यक्ति कई बार क्या हुआ, अचानक क्या है, कहीं ऐसे नींदों में ऐसे हाथ लगा देता है लाइट के, और एकदम उसके करंट लग जाता, भय उसके मन में क्या आया, भय स्थायी भाव जागा और भयानक रस उसके, अचानक से भयानक रस उसमें पैदा हो गया। इसी प्रकार किसी व्यक्ति बैठे थे और आपस में बातें करते करते एकदम किसी बात पर बिल्कुल ठस लगाकर हंसने लगे, हास्य रस, कौन सा रस, हास्य रस। इस प्रकार चलते रहते हैं। ये देखो आप, उद्बुद्ध होते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहा जाता है। इनकी संख्या 9 मानी गई है। देखिए, रति, रति एक भाव है। रति कौन है, कामदेव की पत्नी है। रति कौन, कामदेव की पत्नी। जब भगवान शिव ने भयंकर तपस्या बैठे हुए थे, तो जो रति के पति थे कामदेव, उन्होंने क्या किया, उनकी तपस्या भंग करने के लिए उनको परेशान किया, उनके मन में कामदेव भाव जगा दिया और वो अचानक उठ खड़े रहे। उन्होंने उसको क्या कर दिया, कामदेव को भस्म कर दिया। फिर रति परेशान नहीं हुई और उन्होंने कहा कि महाराज, आपने मेरे पति को भस्म तो कर दिया, लेकिन अब इनको आप भूलोगे, अब कैसे करके करो समाधान। तो उन्होंने कहा कि आपके पति को मैं अनंग रूप दे देता हूं, हर व्यक्ति के मन में रहेंगे, हर व्यक्ति, प्राणी, जीव जंतु, सबके मन में कामदेव रहते हैं और कई बार ये उद्बुद्ध भी हो जाते हैं। तो रति जो है भाव क्या कहता है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। उत्साह अगर किसी व्यक्ति में है, कोई व्यक्ति अति ज्यादा उत्साहित है, तो उसमें कौन सा जो रस आएगा, वो वीर रस, वीर रस आएगा, फिर व्यक्ति वीरता के साथ कार्य करेगा, ठीक है। क्रोध अगर कोई व्यक्ति के मन में स्थायी भाव जग गया, तो रौद्र रस उत्पन्न होगा, कौन सा, रौद्र। जुगुप्सा, देखिए कई बार क्या होता है कि कोई जो जानवर होते हैं, छोटे या अन्य होते हैं, उनकी जो मृत्यु होती है, और कई बार पीछे हरण जो प्रकरण भी आया था, गोली लगने से किसी हरण की मृत्यु हो गई, फिर वैसे दृश्य देखकर व्यक्ति को ग्लानि महसूस होती है, क्या होता है, जुगुप्सा महसूस होती है, तो फिर वहां पर विभत्स रस की पैदा होता है। कौन सा रस, विभत्स, याद रखोगे आप, विभत्स रस। विभत्स रस की उत्पत्ति, व्यक्ति उससे दूरी बनाना चाहता है, उस दृश्य को देखना नहीं चाहता। मान लो आप रोड पर जा रहे थे, भगवान ऐसा न करे किसी के साथ,
और बाय द बाय किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो बहुत से जो लोग होते हैं उसको देख नहीं पाते। वहां कौन सा विभत्स रस, उनके हृदय में कौन सा रस उत्पन्न हो गया? विभत्स। क्या है? जुगुप्सा पैदा हो गई है, वो इस दृश्य से दूरी बनाना चाहते हैं तो विभत्स। विस्मय, आपने किसी ऐसी चीज को देखा और देखते हुए आपके हृदय में आश्चर्य हुआ, विस्मय हुआ, वहां कौन सा विस्मय भाव पैदा होगा। निर्वेद, व्यक्ति जब शांति चाहता है, सब कुछ त्यागना चाहता है, वादियों में जाना चाहता है, पहाड़ियों में जाना चाहता है, फूलों में जाना चाहता है, बहारों में जाना चाहता है, तब निर्वेद शांति चाहता है। सब कुछ जो आपकी ईर्ष्या, जो आपकी संपत्ति, धन दौलत, इन सब से परे हटकर व्यक्ति जब निर्वेद चाहता है, शांति चाहता है, तो शांत रस। जब व्यक्ति हंसता है हरास रस। व्यक्ति डरता है, भागता है, भय के कारण भयानक रस। और जब व्यक्ति किसी परिजन या रिश्तेदार या अन्य किसी व्यक्ति की मृत्यु पर जब व्यक्ति शोक पैदा करता है, तब कौन सा रस पैदा होता है? शोक रस। ये 9 रस माने गए हैं, रस और उनके स्थायी भाव। कितने रस माने गए हैं? 9 रस। पहले रस की हम बात करेंगे। कौन से रस की? पहले रस की। पहला रस देखो कौन सा है? श्रृंगार रस। अब ये बहुत महत्वपूर्ण रस है, हालांकि सबको पता है। श्रृंगार रस कैसा होता है, क्या होता है, वो हम देखते हैं। श्रृंगार रस का विषय प्रेम है। क्या है इसका विषय? क्या है? प्रेम है। जब व्यक्ति, प्राणी, जो जीव जंतु के हृदय में जब प्रेम जगता है तो स्थायी भाव, रति पैदा होता है। यहां से प्रश्न कैसे बनेंगे? प्रश्न ये पूछेगा आपसे कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव कौन सा है? आपको बताना है रति। जो ये रेड किए हुए हैं, यहाँ प्रश्न की संभावना रहेगी, इस बात का आप ध्यान रखें। स्थायी भाव रति प्रेम है। श्रृंगार 2 रूपों में होता है। ऐसे एक रूप होता है संयोग। देखिए, जब प्रेमी और प्रेमिका पास में है तो संयोग रस। क्या? प्रेमी और प्रेमिका पास में है तो संयोग रस होगा। अगर जब दूरी है, दोनों में दूरी है, तो वियोग या विप्रलंब। कैसा? वियोग या विप्रलंब। एक दूसरे से जुदा हो, इसमें विरह व्याकुलता की व्यंजना होती है। विरह किसको कहते हैं? दूरी को कहते हैं, वियोग को कहते हैं। और जब विरह व्याकुलता होती है, यानी विचलित होता है कोई व्यक्ति या प्राणी, जब विरह के कारण यानी दूरी के कारण, वियोग के कारण विचलन है, विचलित है, परेशान है, तो हम कौन सा रस पैदा हो जाएगा? वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, आगे चलते हैं, ज्यादा नहीं इस पे रुकेंगे। हास्य रस का विषय हास है या हंसी है? ठीक है, ये चलता ही रहता है, आप भी इस रस का पूरा आनंद लेते हो। हास्य हंसी, जब कोई ऐसी बात हो जाए, कोई ऐसा टॉपिक छिड़ जाए, कोई ऐसी मुद्दा आ जाए, तब फिर क्या है, हम पूरे मन के साथ पूरे खुलकर हंसते हैं। और स्थायी भाव कौन सा होता है? हास। यहाँ से प्रश्न बनता है, यहाँ से ये प्रश्न बनता है कि आपसे वो पूछेगा कि हास्य रस का स्थायी भाव है, दोनों ऑप्शन देगा, हास्य भी देगा और हास भी देगा। तो आपको ध्यान रखना है, इसका स्थायी भाव हास या हंसी है, जबकि हास्य तो रस है। यहां से प्रश्न बने। करुण रस का विषय शोक होता है। करुण रस का विषय कौन सा होता है? शोक। तथा इसका स्थायी भाव कौन सा होता है? शोक। जब किसी प्रियजन की या परिवार में या किसी अन्य समाज में व्यक्ति की जब अनिच्छा मृत्यु हो जाती है, तब व्यक्ति शोक में डूब जाता है और उसके मन में करुणा जाग जाती है और दुखी हो जाता है, परेशान, वेदना उसके मन में, परिताप जग जाता है। तब व्यक्ति क्या है? करुण रस से ओतप्रोत होता है, लबालब होता है। इस बात का आप ध्यान रखोगे। वीर रस का विषय उत्साह है। जब व्यक्ति उत्साहित हो, जोश में हो, तब इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। कोई व्यक्ति जब उत्साह के साथ कार्य करता है तो इसमें वीर रस पैदा होता है। रौद्र रस का विषय क्रोध है। रौद्र रस का विषय क्या है? क्रोध है। इसका स्थायी भाव क्या है? क्रोध है। ठीक है, ये बातें हो गई, आगे चलते हैं। भयानक रस का विषय भय है। कैसा है? भय होता है और इसका स्थायी भाव है वो भय है। विभत्स रस का विषय जुगुप्सा या ग्लानि है। ठीक है, अतः इसका स्थायी भाव जुगुप्सा या ग्लानि है। ये हमने बात की कि जब ऐसे दृश्य, जैसे कहीं कोई जानवरों की मृत्यु हुई पड़ी है और वहां जानवर इधर उधर घूम रहे हैं और दुर्गंध आ रही है, तो व्यक्ति इससे दूरी बनाना चाहेगा, इसको देखना नहीं चाहेगा, ग्लानि करेगा, जुगुप्सा पैदा होगी, तो उसमें विभत्स रस उत्पन्न होगा। अद्भुत रस। कैसा रस? अद्भुत। कहते हैं बड़ा अद्भुत कार्य किया है। क्या? बड़ा अद्भुत कृत्य अगर कोई व्यक्ति कर देता है तो फिर उसको हम अद्भुत कह देते हैं। अद्भुत कह देते हैं यानी आश्चर्य, ऐसा विषय या कार्य जिस पर हमें आश्चर्य किया जाए या विस्मय होता है, उसे हम स्थायी भाव उसका क्या है? विस्मय या आश्चर्य है।
शांत रस का विषय निर्वेद या अथवा वैराग्य है। जब व्यक्ति निर्वेद चाहता है, व्यक्ति वैराग्य चाहता है, तो व्यक्ति में स्थायी भाव निर्वेद पैदा होता है। और रस कौन सा? शांत रस। ये तो भाई 9 रस थे जो विद्वानों ने माने हैं, लेकिन 2 रस और हैं जो कुछ विद्वानों ने माने हैं। जो कुछ ने माने, सभी ने नहीं माने हैं। वो कौन से हैं? अब जो व्यक्ति थे वत्सल, वत्सल, ठीक है, वत्सल, पुत्र, पुत्री, अनुज, शिष्य आदि से प्रेम। कौन से? देखिए, प्रेम में अंतर है। पहले वाला प्रेम प्रेमी का है, वहां श्रृंगार है। यहाँ पुत्र से अगर प्रेम, पुत्री से, अनुज से छोटे भाई, और शिष्य आदि के प्रति अगर प्रेम व्यक्ति में है, और जिसे स्नेह कहते हैं, इसका स्थायी भाव संतान विषयक रहती है। वो उसको अपनी संतान के समान समझता है। ये रस अलग है, वो रस अलग है। भक्ति रस विषय आराध्य है। अगर कोई व्यक्ति प्रभु की आराध्य करता है, अनुरक्ति करता है, तो उसमें क्या है? आलंबन इष्ट देव या इष्ट देवी होता है। जिसके प्रति हम भक्ति करते हैं, हमें इष्ट देव के प्रति हम क्या है? आलंबित होते हैं। आलंबन का अर्थ क्या होता है? एक देखिए आप, आलिंगन तरीके से मिलना। इस शब्द को भी समझो, हालांकि ये शब्द ही आया है आलिंगन। आलिंगन, आलिंगन क्या होता है? जब व्यक्ति गले मिलकर मिलता है ना, तो उसको हम आलिंगन कहते हैं। क्या कहते हैं? आलिंगन। इसका स्थायी भावगत विषय का जो है रति है। ठीक है, आगे चलते हैं। विभाव, ये दूसरा कारण है विभाव। विभाव, यहाँ विभाव पढ़े आप इसको। विभाव का शाब्दिक अर्थ होता है कारण, अर्थात जिन प्रमुख कारण से, क्या कारण से, जिन प्रमुख कारण से स्थायी भाव मन में जागृत या उदित हो, उसे हम विभाव कहते हैं। ठीक है, मान लो क्या है? कारण। किसके कारण? विभाव 2 प्रकार के माने जाते हैं। जैसे नदी किनारे श्री भगवान प्रभु राम जो है वो वाटिका का आनंद ले रहे हैं, और वहीं माता श्री सीता, जो सीते, वो वहां विराजमान है। उसके मन में जो भाव चल रहे हैं, यानी पात्र, रस के लिए 2 पात्र चाहिए होते हैं। 2 पात्र होते हैं। एक तो होता है आलंबन विभाव, और एक होता है आपके उद्दीपन विभाव। आलंबन फिर आगे 2 प्रकार का होता है। आलंबन 2 प्रकार का होता है, विषय आलंबन और आश्रय आलंबन। ये दोनों समझो। मान लो भगवान श्री राम धनुष के साथ, सुंदर साज सज्जा के साथ, ईश्वर नदी जो है नदी के किनारे आराम से पुष्प वाटिका का आनंद ले रहे हैं। वहीं माता श्री सीता जो है, उनकी वेशभूषा को देखकर या उनको देखकर जो उनके हृदय में रस जग जाता है, रति का। तो जिसके हृदय में रस पैदा हुआ है, वो तो है आश्रय। सीधा याद रखना, आपको ज्यादा परिभाषा में उलझना नहीं। जिसके हृदय में रस की उत्पत्ति होती है, यानी जिसको रस प्राप्त हुआ है, वो है आश्रय। सीधा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, आश्रय है। और जिससे रस की प्राप्ति हो रही है, वो है आलंबन। यानी भगवान श्री राम आलंबन, माता श्री सीते क्या है? आश्रय। ये 2 पात्र हैं इसके आलंबन के। एक होता है उद्दीपन विभाग। कौन सा? उद्दीपन। उद्दीपन का मतलब क्या है? उत धन श्रेष्ठ और दीप प्लस ना, यानी जो श्रेष्ठ दीपक हो, ऐसा दीपक हो, जो श्रेष्ठ दीपक होगा वो बढ़िया श्रेष्ठ प्रकाश करेगा। ठीक है, तो उद्दीपन विभाव भी 2 प्रकार के होते हैं, जड़ और चेतन। यानी ये होते हैं कारण को बढ़ाने वाले, प्राप्त रस को बढ़ाने वाले, प्राप्त रस को बढ़ाने वाले, रस को बढ़ाने वाले, प्राप्त रस को बढ़ाने वाले होते हैं। देखिए, आलंबन विभाव 2 प्रकार के। एक तो है आलंबन यानी विषय, और एक आश्रय। विषय कौन? जिससे रस मिल रहा है वो, जैसे भगवान श्री राम राम जो है विषय है, आश्रय सीते आश्रय है। और जो उद्दीपन है वो 2 प्रकार के हैं, एक तो है जड़ और एक चेतन। मानो जड़ कौन से, चेतन कौन से? जड़ जो प्रकृति है की जो बातें हैं, बादल हैं, सूर्य हैं, प्रकाश हैं, फूल हैं, ये सारी बातें इसमें आएगी जड़ में। ठीक है, ये देखो आप, विषय आलंबन केवल या केवल आलंबन भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, जिससे रस प्राप्त होता है वो आपका आलंबन है, और आश्रय जिसके हृदय में उत्पत्ति होती है वो आश्रय। ये 2 बात आप एक तो ध्यान रखोगे। उद्दीपन विभाव क्या है? उद्दीपन विभाव है प्राप्त रस को बढ़ाने वाले कारण। अब देखो, मैं अपने एक ही उदाहरण रखेंगे। उदाहरण देने को मैं 2-4 दे सकता हूँ। जैसे शेर को देखा तो भय आ गया, एक्सीडेंट को देखा तो, फिर आप उलझोगे, समस्या रहेगी। एक ही रखते हैं, राम
और राम जो है वो विषय है, वो क्या है, विषय है। और जो सीता है, सीते माता सीते हैं, ये क्या है, ये है आश्रय। ठीक है। अब इनके हृदय में रस पैदा हो गया, रति। ठीक है। अब इस रस पैदा होने के बाद ये रस बढ़ता है, तब दो कारण होते हैं। कौन से? एक तो जड़ यानी प्रकृति। प्रकृति रस कैसे बढ़ाएगी? जब सुंदर सुंदर पुष्प होंगे, वादियां होगी, महक होगी, चांदनी रात होगी, ऐसा जब दृश्य होगा तो वो क्या है, जड़ में आएगा। किस में आएगा? दृश्य में, जड़ में आएगा। चेतन मानवीय चेष्टाएं जैसे आहें भरना, ठीक है, स्माइल यानी मुस्कुराना, आहें भरना इत्यादि जो बातें हैं, ये सारी किसमें आएगी? चेतन में आएगी। ठीक है। ये आप अच्छी तरीके से समझते हो। तो ये दो कारण थे, विभाव के दो कारण थे। एक तो था आपका विषय और एक आश्रय, एक उद्दीपन यानी प्रकृति और जड़। चारों हमने अच्छी तरीके से समझ लिए हैं, चारों के आपको अर्थ समझ में आना। तीसरा जो अंग है वो है अनुभाव। क्या? अनुभाव। अब क्या हुआ, रस प्राप्त हो गया, रस बढ़ भी गया। ठीक है। रस की बढ़ोतरी भी होगी, प्रकृति कारण से चाहे मानवीय चेष्टाओं से, कैसे भी हुई, रस बढ़ गया। अब जो रस बढ़ने के बाद जिसकी रस प्राप्ति है, रस प्राप्ति और रस उद्दीपन के बाद आने वाले भाव अनुभाव कहलाएंगे। अनुभाव कहलाएंगे। अब जो शारीरिक क्रियाएं होती है, शरीर का हाव भाव होता है, जो बोलने का तरीका होता है, या चलने का जो ढंग होता है, ये सारे फिर अनुभाव के अंदर आएंगे। ठीक है। इनको अपने विस्तार से देखते हैं। अर्थात स्थायी भाव के उपरांत होने वाले प्रकट मनोभाव को अनुभाव कहते हैं। आश्रय के वे बाहरी चेष्टाएं, यानी जब जिसको रस प्राप्त हुआ है वो क्या है? आश्रय। उसकी बाहरी चेष्टाएं, चेष्टाएं कहते हैं इच्छा को, उत्कंठा को, मनोकामना को, मनोरथ को। ठीक है। शारीरिक या मानसिक, जिनसे यह पता चलता है कि उसके हृदय में कौन सा भाव उद्बुद्ध हुआ है, वो क्या कहलाता है? अनुभाव कहलाता है। ठीक है। वो क्या कहलाता है? अनुभाव। आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव के अंतर्गत आती है। क्या आती है? आश्रय की जो चेष्टाएं होती है वो अनुभाव के अंतर्गत आती है, जबकि आलंबन की चेष्टाएं हैं वो उद्दीपन के अंतर्गत आती है। जैसे राम की अगर शारीरिक चेष्टाएं हैं वो उद्दीपन में आएगी, उद्दीपन में यानी मानवीय जो चेतन में आएगी। और अगर जो आश्रय जो सीते है उनके हृदय में अगर भाव है तो वो किस में आएगा? अनुभाव के अंतर्गत आएगा। दोनों आपको ध्यान रखनी है। आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव के अंतर्गत आती है, और आलंबन यानी विषय यानी जिससे रस की प्राप्ति होती है उनकी चेष्टाएं उद्दीपन के अंतर्गत आती है। सेम लाइन दो बार लिखी है, आप दो बार रिवीजन करो और इसको दो बार पढ़ो और दो बार दिमाग में रखो और दो बार याद करो, इसलिए इनको दो बार लिखा है। आगे देखो, अनुभाव के चार प्रकार माने जाते हैं। कितने प्रकार माने जाते हैं? चार प्रकार माने जाते हैं। कितने प्रकार? चार। अब देखो, अनुभाव समझ गए ना आप? तीसरा भाव है स्थायी भाव, विभाव और तीसरा है अनुभाव। उसको आगे देखते हैं। वो चार भाग है, कायिक या आंगिक। कायिक या आंगिक का मतलब क्या है? शरीर के द्वारा, शारीरिक शारीरिक चेष्टाएं, जैसे हाव भाव भरना, आगे चलना, मुस्कुराना, ये सारी बातें कायिक या आंगिक अनुभव में आएगी। वाचिक, देखिए रति जगने के बाद व्यक्ति की जो वाणी होती है उसमें मधुरता आ जाती है और उसमें वाणी में परिवर्तन हो जाता है, यानी तो उसमें वाचिक अनुभव आएगा, यानी बोलने से जो पता चले तो वो होगा वाचिक। वाचन, वाचन करना, बोलना। आहार्य का अर्थ क्या होता है? वेशभूषा। जब व्यक्ति रति मतलब कोई भी रस है, जैसे हम बात कर रहे थे राम जी और सीता जी का, तो उनके अगर रति जगने के बाद जो उनकी वेशभूषा होगी, पहनावा होगा, वो उसी तरीके का होगा। ठीक है। यानी बढ़िया होगा, उसी तरीके का मतलब बढ़िया होगा और आनंदित होगा और देखने योग्य होगा। आहार्य तीनों हो गए। सात्विक क्या होता है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, पीछे एग्जाम में पूछा था, रीट में भी आया था। सात्विक का कौन सा कारण नहीं है? सात्विक का मतलब होता है वे चेष्टाएं जिन पे हमारा वश नहीं होता, यानी रस कोई पैदा हो, भले ही रस कोई पैदा हो। कई बार अनायास व्यक्ति के ऐसी प्रतिक्रियाएं हो जाती है, शारीरिक क्रियाएं हो जाती है जिस पर व्यक्ति चाहकर भी नियंत्रण नहीं रख पाता, वो कायिक होती है। यानी चाहता नहीं ऐसा हो जाए, जैसे कई बार मुझसे बोलते बोलते अनायास कोई दूसरा शब्द निकल जाता है और फिर मैं उसको सही करता हूँ, और ऐसे ही अक्सर हर आदमी के साथ होता है। तो ये चेष्टाएं होती है जिस पर हमारा वश नहीं होता, ये इसको कहते हैं सात्विक अनुभव। ठीक है। आगे देखो, अब इसको थोड़ा विस्तार से पढ़ लेते हैं। हालांकि स्लाइड थोड़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन आप रस पढ़ रहे हैं तो एक बार रस को बनाए रखें। कायिक के आंगिक यानी आलंबन विभाव। आलंबन मुख्यतः
जानबूझकर प्रकट की जाने वाली शारीरिक चेष्टाएं कायिक अनुभव के अंतर्गत आती है। वाचिक अनुभव क्या होता है? आश्रय के द्वारा, यानी जिसके हृदय में रस उत्पन्न हो चुका है, अपने मुख से बोलकर प्रकट की जाने वाली चेष्टाएं। यानी मुख से क्या है, वो आराम से मधुरता से बोलेंगे, अच्छे भाव प्रकट करेंगे, ठीक है। सुनने वाले के जो है कर्ण वो उसको तरसेंगे सुनने के लिए, ऐसी वाणी बोलेंगे। तो ये सारे वाचिक में आएंगे। किसमें आएंगे? वाचिक में। आहार्य में क्या है? वेशभूषा अलंकरण, यानी आभूषण पहनेंगे, सौंदर्य युक्त जो है जो आपके आभूषण हैं वो होंगे, वेशभूषा है वो होगी, पहनावा बड़ा अच्छा होगा, मनोरम होगा, देखने योग्य होगा, ऐसी सारी बातें आहार्य में आएगी। सात्विक जो अनुभव है, यानी जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं रहता, तत्व के योग से उत्पन्न वे चेष्टाएं जिन पर हमारा वश नहीं रहता, सात्विक अनुभव कहा जाता है। इन्हें अत्यंज भाव भी कहा जाता है। ये देखो मैंने यहाँ कैसे लिखा है, क्या लिखा है? अयतन, कोई यतन नहीं, कोई व्यक्ति यतन नहीं करता, अचानक हो जाती है, अयतन भाव भी कहा जाता है। जैसे आंखों में आंसू आना, कई बार व्यक्ति ज्यादा हंस जाता है, आंखों में आंसू आ जाता है, होता है ऐसा अक्सर। कंपन होना, कई बार व्यक्ति क्या है, भय के कारण कांपने लग जाता है। और रोमांस होना, कई बार व्यक्ति उछलकर नीचे गिर जाता है, इतना रोमांस होता है, ठीक है, पीछे गिर जाता है, आगे गिर जाता है, ऐसा होता है। आदि आदि सारे क्या है? सात्विक अनुभव है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं। इनकी संख्या कितनी है भाई? अगर पूछ ले आपसे कि सात्विक भाव की संख्या कितनी है, तो संख्या है 8। ठीक भाई, 8 प्रकार व्यक्ति के अंदर सात्विक यानी शारीरिक चेष्टाएं होगी। कितनी? 8। वो देखते हैं कौन कौन सी 8 एक बार। काफी जबरदस्त है ये, देखो। स्वेद यानी पसीना आना। अगर व्यक्ति कई बार क्या होता है, खड़े खड़े के पसीना आ जाता है, कोई मैटर उसको दिया कि इस पर आप बोलो, बोले क्या, बोलने से पहले पसीना आना शुरू हो गया, स्वेद, ठीक है। स्तंभ, कई बार व्यक्ति क्या होता है, ऐसी बातें सुनकर बिल्कुल खंबे के समान स्तंभ रह जाता है, स्तंभ, जड़ हो जाना, ठीक है, बिल्कुल स्तंभित। कई बार क्या है, रोम खड़े हो जाना, रोमांच, इतना जबरदस्त रोमांच पैदा हो जाता है कि व्यक्ति क्या है, रोमांचिक हो जाता है। स्वर भंग यानी गला सूखना, आवाज न निकलना, स्पष्ट आवाज न निकलना, ये सारी बातें किस में आएगी? स्वर भंग में आएगी। ये देखो शब्द काफी भयंकर है, वेपथु। एग्जामिनर यहाँ रुकेगा, वेपथु पर रुकेगा और सीधा पूछेगा वेपथु का शाब्दिक अर्थ है क्या? कंपन। क्या? कंपन। शरीर में कंपी छूटना क्या कहलाता है? वेपथु कहलाता है। क्या कहलाता है? वेपथु। आगे यहाँ रुकेगा एग्जामिनर, विवरणीय पूछेगा। विवरणीय का अर्थ क्या होता है? विवरणीय का अर्थ होता है रंग उड़ जाना। कई बार व्यक्ति क्या है, बिल्कुल ऐसे पहले पूरा मुस्कुरा रहा होता है, फिर एकदम ऐसे फीका सा पड़ जाता है, सफेद सा हो जाता है, तो रंग उड़ जाता है उसका, ठीक है। ये हो गया। अश्रुपात, आंखों में आंसू आना। और प्रलय, प्रलय का अर्थ है अचेत हो जाना, विरह, दुख, शोक, भय, क्रोध आदि के कारण इंद्रियों का चेतना सुने मूर्छित हो जाना। सीधा याद रखिए आप, प्रलय का मतलब है व्यक्ति गिर गया है, मूर्छित हो चुका है, वो प्रलय। ये 8 आपके भाई कायिक है। क्या है? कायिक है। इनको याद रखना। इनमें से सीधा पूछेगा कौन सा कायिक भाव नहीं है, कौन सा कायिक भाव नहीं है, कायिक भाव नहीं है। तो ये 8 आपको याद रखने हैं, स्वेद, स्तंभ, रोमांच, स्वर भंग, वेपथु, विवरणीय, अश्रुपात और प्रलय। जबरदस्त प्रश्न है, यहाँ से पूछने की संभावना है। आगे चलते। चौथा है संचारी भाव। बस ये अंतिम स्लाइड है और ये चौथा, हम 4 अंग हैं भाव के, चारों अंग आज कंप्लीट कर देंगे और फिर आप आगे इनके जो 33 संचारी भाव है वो हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। संचारी भाव क्या कहता है? संचारी भाव व्याभिचारी भाव। कैसे व्याभिचारी कहते हैं? चोर को। व्याभिचारी किसको कहते हैं? चोर को कहते हैं व्याभिचार, ठीक है। ऐसे यानी जो चोर होता है वो कितनी देर रुकता है आपको पता है? प्रत्येक रस की उत्पत्ति के दौरान एक स्थायी भाव होता है, साथ ही कुछ ऐसे भाव भी उत्पन्न होते हैं जो कुछ समय के लिए उत्पन्न होते हैं तथा अपना कार्य करने के पश्चात पुनः लुप्त हो जाते हैं। ऐसे सहायक भाव को ही क्या कहते हैं? संचारी भाव कहा जाता है, अथवा इनको संचारी या व्याभिचारी भाव कह देते हैं। यानी कुछ देर के लिए आते हैं। जो व्यक्ति तो समय कुछ देर के लिए आए, थोड़ी देर के लिए आए, वो कौन सा होता है? संचारी भाव या व्याभिचारी है। संचारी भावों को स्थायी भाव का सहकारी कारण भी मानते हैं। क्या मानते हैं? सहकारी कारण भी मानते हैं। संचारी भाव को पानी के बुलबुलों अथवा बिजली के चमक, इन दोनों के समान बताया है। पानी के बुलबुल देखे होंगे आपने, पानी के बुलबुले कितने की देर रुकते हैं? उसके समान रुकते हैं हमारे संचारी भाव, थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। समझने की बात है, अगर कोई व्यक्ति ज्यादा क्रोधित हो जाता है तो उसको 2-4 मिनट के लिए आप रोक दो, वो अपने आप शांत हो जाएगा। पानी के बुलबुलों, बिजली के चमक, इनसे बताया है।
संसारी भावों की जो संख्या है वो 33 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 33। और ये जो 33 हैं वो हम आगे नेक्स्ट का जो वीडियो आने वाला है उसमें आराम से 33 के 33 पढ़ेंगे, ताकि अगर हमसे ये पूछ ले कि कौन सा भाव संसारी नहीं है तो हम प्रश्न को हल कर सकें। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक था वो रस था, और रस का स्वरूप था, और रस के अंग थे, और रस की परिभाषा थी, और रस के जो विद्वान थे। ये सारी बातें आज हमने बड़े ही तरीके ढंग से की थी। ठीक है, ये देखो, ये हमने विद्वान पढ़े, और ये व्याख्या सूत्र पढ़ा, कितना बड़ा लंबा सूत्र ये पढ़ा, और ये बीच में हमने एक जानकारी भी प्राप्त की। कौन सी? ये तो थी फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज, जो कि बढ़िया 75% बनते हैं, और जो होता है साप्ताहिक है। और ये जो आपका आएगा ये आपका पाक्षिक होगा, 15 दिनों के बाद ये होगा। सिलेबस आपको 15 दिन का दिया जाता है, और 15 दिन तक उस सिलेबस को आपको बड़े ही गहन तरीके से, मनन तरीके से पढ़ना होता है। आपके पास जो बुकें हैं उन्हीं में से पढ़ना है, हमारी तरफ से कोई बुक नहीं है। अपनी बुकों में से, अपने नोट्सों में से 15 दिन तक आप उन टॉपिकों को गहन तरीके से पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। फिर उसके बाद जो हम यहाँ पर आपको टेस्ट देंगे उसमें आप अपने उस तैयारी को क्या कर सकते हो? परख सकते हो। क्या कर सकते हो? परख सकते हो। ठीक है, और उसके लिए हमने ये जो हिंदी की सेकंड पेपर है उसके लिए टेस्ट सीरीज है, उसका 5 सितंबर को आने वाला है एग्जाम, 150 क्वेश्चनों के साथ। कितने क्वेश्चनों के साथ? 150, जो कि अक्सर 300 नंबरों के होते हैं। ठीक है, ये हमें याद है, आपको भी पता है। और नेगेटिव मार्किंग तो होगी होगी, 30% उसमें साइको के भी होंगे। अब द्वंद ये बना हुआ है, कुछ साथी हमारे कह रहे हैं कि सर साइको है या नहीं। देखिए, हम दोनों तरफ पढ़ रहे हैं, फर्स्ट पेपर में भी शिक्षा मनोविज्ञान को पढ़ रहे हैं, इधर भी शिक्षा मनोविज्ञान को 30 नंबरों के साथ पढ़ेंगे। दोनों तरफ हमें फायदा करेगी, जिधर होगी हम उधर कर देंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं है। पर्सन वैसे 150 है, और बाकी आपकी तैयारी है, और हमारा क्या है? टेस्ट है। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे। और कल जो हमारा आगे का नेक्स्ट जो होगा वो हमारा रस से जो बचा हुआ है मटेरियल, वो लेके आएंगे, और हम रस के वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी करेंगे। क्या करेंगे? वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर को भी हम आगे जारी रखेंगे आराम से। यानी क्या है कि आप धीरे चलो, धैर्य से चलो, लेकिन जो काम कर रहे हो उसको बड़े ही मेहनत और धैर्य के साथ पूर्ण करो, ताकि उसमें से कहीं कोई समस्या न बचे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।